जेन्युइन कंटेंट और जेन्युइन आदमी स्लो आएगा मगर राज करता होगा वो मार्केट के अंदर। तेजियां हमेशा गलत सहूलतकारियों से पहुंचती हैं ऊपर। अगर इन्होंने वो रूट लेना है तो फिर हर रोज गंद बनाना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। गुर्बत में इंटेग्रिटी कैसे दिखाएगा, ये मेरा सवाल है ही कुछ नहीं पल्ले। अब वो क्या इंटेग्रिटी दिखाएगा यहाँ पर, वैल्यूज क्या दिखाएगा? वैल्यूज गुर्बत में कौन दिखाता है? मेरे जहन में गुमान भी नहीं था कि मैंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी जाना। मैं तो एक छोटे से शहर के अंदर अपने वजूद की जंग लड़ा था। यही तो हमने अपने बच्चों को, अपने आने वाले डीएनए को समझाना है कि तूने इस प्रोसेस से आना है, इसमें शशकेबाजियां नहीं है। आएगा एक वक्त आएगा, तेरा खुद ही अल्लाह नाम बनाएगा, उसका अपना भरम होता है। जो दर आपने अपने हाथ से बनाया होता है ना, जब वहां से आपको निकाला जाता है ना, उस घर से जो हाथ से बनाया होता है, वो गम है असल में एक इंसान का कि यार इसकी बुनियाद तो मैंने रखी थी, इस रिश्ते की, इस घर की, इस ताल्लुक की, इस कंपनी की, इस सिस्टम की, इस जमात की, इस तंजीम की, इस मुल्क की, और मुझे ही फारिग कर दिया इन्होंने। आपने कदम रख दिया है, आपको मर जाना चाहिए था पीछे। आपकी हलाकत और मौत दुनिया लिख चुकी हुई है कि अगर तुम उस जिल्लत से बचना चाहते हो ना, अभी मजीद टूटेगा ये। लोग हमसे सवाल करते हैं कि उम्मत में बेहतरी कैसे आएगी। भाई तुम ये तो पूछो ना, उम्मत में बर्बादी कितनी और होगी। अच्छा शेख, आपका एक जुमला है मैंने सीखा है इसके अंदर, और वो जुमला ये है कि आप इन टाइम्स में ना, आपके अंदर जो हुनर होता है, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, जो ट्रेट्स होती हैं, जो आपके अंदर एक अल्लाह ताला ने बिल्ड की होती है पर्सनालिटी के अंदर, उसको भी इजहार नहीं कर सकते, आपको पहचानेगा नहीं कोई। यानी आप यार मैं बहुत कुछ, आप कह रहे हैं ना मैं हार्वर्ड का बच्चा, मदरसे नहीं गया, मतलब जो आपने 30 करोड़ की फिजिबिलिटी, और ऑब्वियसली आप तो वही इंसान है जो उस वक्त थे, क्वालिटीज़ भी थी, पब्लिक स्पीकिंग भी थी। मैं किसी के आगे 100 करोड़ की भी फिजिबिलिटी रखूं ना तो भी वो बहुत सपोर्ट करेंगे। अब मैं मांगता नहीं हूँ। अच्छा, मैं टाइम को, वक्त को बुरा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इन दीज टाइम्स जब चीजें आपके साथ नहीं, यही तो बतानी है इन बच्चों को, इन पूरी कौम के बच्चों को ये बताना है। ऐसा नहीं है कि शेख आतिफ अभी बने, वो उस वक्त भी थे। हाँ ठीक है, ये बताना है कि 2 रुपए के कंटेंट के पीछे मत जाओ। हम तुम्हें प्रोसेस बता रहे हैं कि जो हमने 20 साल में बनाया वो तुम 4 साल में बना सकते हो। ये सीख लो सब कुछ, तुम्हारा जर्नी आसान हो जाएगा। क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो इधर उधर की मस्तियों को सुन के? गेट फोकस। दुनिया यही है जो हम बता रहे हैं, इससे हट के होगी ना हम अपनी मसनत छोड़ देंगे। तुम्हें गुलाटियां मार के चक्कर लंबा करके सीखना है, तुम्हारा फैसला, कौम के बच्चों का, कौम के दोस्तों का फैसला। बाद में आके टैली कर लेना। मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो हमने इतना लेट किया वो ये जल्दी करके पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए प्रॉपरली काम कर लें। हमने मुश्किल रिसोर्स आया ना हो, एनर्जी आया ना। जब मैंने 10-15 साल में एक चीज़ सीखी है, अब मैं इन सबसे सिर्फ एक सवाल करता हूँ, इन पिछले 10 सालों में हर चीज़ जो सोशल मीडिया में जिस तेज़ी से आई उसी तेज़ी से ख़त्म हो गई। ऐसे ही हुआ, चाहे वो दीन में आई या दुनिया में आई। और अगर वो आज जिंदा भी है ना, तो उसे कितनी किरदार और ज़र्फ से गिरी हुई हरकतें करनी पड़ रही हैं जिंदा रहने की। जेन्युइन कंटेंट और जेन्युइन आदमी स्लो आएगा मगर राज करता होगा वो मार्केट के अंदर। तेजियां हमेशा गलत सहूलतकारियों से पहुंचती हैं। अगर इन्होंने वो रूट लेना है तो फिर हर रोज गंद बनाना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। अगर एक खानदानी वॉक लेनी है तो फिर एक खानदानी काट काटनी पड़ेगी, एक शाही काट काटनी पड़ेगी। वो काट यही है, आवाज में, लहजे में, जिंदगी में दम ही इस चीज से आता है। वो काट काटिए, बेचा नहीं अपने आप। तो ऑप्शन खड़ा होगा आपके पास कि यही 1 लाख रुपए 20 लाख रुपए हो जाएगा, आप ये काम करो। ये ऑप्शन आएगा आगे कि 1 लाख रुपए की मदद 20 लाख रुपए की मदद में कन्वर्ट हो सकती है। ये काम वो बोलना भी नहीं पड़ेगा। शार्क टैंक नहीं आएगा उस टाइम पर। आप यही तो फैसले हैं उस टाइम पर कि उसने इस गुर्बत में फैसला, गुर्बत में इंटेग्रिटी कैसे दिखाएगा, ये मेरा सवाल है ही कुछ नहीं पल्ले। अब वो क्या इंटेग्रिटी दिखाएगा यहाँ पर, वैल्यूज क्या दिखाएगा? वैल्यूज गुर्बत में कौन दिखाता है? जवाल में कौन वैल्यूज दिखाए? जी मैं माजरत चाहता हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता। यही तो दर्द बनेगा उसका कि भाई मैं ना कर गया। द पावर ऑफ सेइंग नो। गो अहेड। वो आप कहते हैं ना कि लीडरशिप क्वालिटीज होंगी बट कोई रिकग्नाइज नहीं करेगा, बट यू विल बी डिस्कवर्ड वन डे। ये कहां से लेके आए हो? यू विल बी डिस्कवर्ड वन डे। अच्छा, उस वक्त तो सोशल मीडिया था नहीं, तब भी मुझे किसी एक अच्छे भले इंसान ने कहा
ایک ملکی سینیٹر نے کہا مجھے, ملک کے سینیٹر تھے, انہوں نے سنا مجھے کہا آپ یور کنٹری ول ڈسکور یو ون ڈے. میرے ذہن میں گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں نے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ کہیں بھی جانا. میں تو ایک چھوٹے سے شہر کے اندر اپنے وجود کی جنگ لڑ رہا تھا کہ میں دیواروں کو بھی پڑھانا ہو تو مجھے کوئی اتنا سپیس مل جائے کہ میں دیواروں کو پڑھا سکوں. حالات اتنے ٹائٹ تھے ایک ٹائم پہ. آج تو میں رب کی رحمتوں کے بارے میں کیا کہوں, میرے پاس وقت ہی نہیں ہے. میرے پاس آفرز ہیں تو میں 20 یونیورسٹیوں کے لیکچر نہیں دیکھتا اس ٹائم پر, کتنے جلسوں میں نہیں جاتا. ابھی جا کے میں نے ابھی پرسوں میں LC کیا سکتی, یہ اب ہوا ہے شروع. جب سے 2021 اللہ نے اولاد دی ہے, میں تو اپنی فیملی ایشوز میں فیملی اورینٹڈ میرا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن جیسے ہی وہ اسٹیج کی لیگیسی پہ ہم آتے ہیں, اتنا کراؤڈ دیکھتے ہیں, تو یہ فیل تو آتی ہے نا کہ ایک بار مجھے یاد ہے, تم بھی تھے شاید یا کوئی تھا, ایک 250 لوگوں کے آڈیٹوریم کو بھرنے کی ڈریم تھی میری جی, کہ 250 لوگوں کا آڈیٹوریم ہو اور 250 بندہ آ جائے بس, اور شیخ عاطف یہاں ایک 4-5 گھنٹے کی آؤٹ کلاس ورک شاپ کرائے, علم کھولیں یہاں پر. 250 بندہ نہیں میں جمع کر سکتا تھا, 40-50 خیابان طارق کے اوپر کتنے 50-40. اور مجھے آج بھی یاد ہے, میں نے ایک آن لائن کورس کرایا تھا مدارج کے نام سے, بصائر کے نام سے. مدارج تو ہٹ تھا کافی. تو اس دن جو ہے نا ایک سیٹ پہ کوئی بھی نہیں تھا, برابر میں تعظیم بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, جس نے سارا انٹرنیٹ کوآرڈینیٹ کرنا تھا, اور میں اسپیکر تھا. ایک بھی سیٹ پہ آدمی نہیں تھا. آن لائن 5 بندے تھے صرف, 5 بھی نہیں لکھا رہا تھا, 0 تھا اس وقت بھی 0. تو 0 آن لائن ویورز اور 0 آن سائٹ ویورز. تو میں نے لیکچر شروع کیا, وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن مجید. تو تعظیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس ٹائم کہ ہمارا شیخ جو ہے وہ آج ہواؤں کو بڑھا رہا ہے, خالی کرسیوں کو بڑھا رہا ہے بیٹھ کے. اور آج جب ہم 8-8, 10-10 ہزار کے جلسے میں جاتے ہیں تو کیونکہ زمین کی کاٹ ہے نا, اوقات یاد ہے اپنی, ایک کہاں سے شروع کیا تھا, ایک کان نہیں تھے سننے کے لیے. تو یہ وہ غم اس دور جو نسلی ہوگا نا اس کو یاد ہوگا کہ کہاں سے شروع کیا. تو وہ تو رب تعالیٰ اچھا نہیں بھی ہوگا, ہمیں تو ان تنہائیوں میں رہنے کی عادت ہے. جو جینون ہوگا وہ پتہ جملہ کیا کہے گا, جینون آدمی جملہ کہے گا. ایک بائک پہ آیا تھا میں شیخ صاحب اس علاقے کے اندر, آج 500 ایکڑ کا مالک ہوں, لیکن ایک بائک پر آیا تھا میں یہاں. کبھی کتے آ جاتے تھے, لوگ اپنی پرانی ویسپا نہیں بیچتے نا, وہ کہتے, مجھے اس آدمی نے کہا کتے آ جاتے تھے شیخ صاحب. تو میں جب بائک چلانے آتا تھا نا یا زمینوں کا سودا کرنے, کتے آ جاتے تھے میرے پیروں کے اندر, میری بائک کے اوپر کتے کاٹنے کے لیے آ جاتے تھے. مجھے ٹیکے لگوانے پڑتے تھے یا مجھے زخم ہو جاتے تھے, کیونکہ مجھے بس کتوں سے پروٹیکشن نہیں تھی, اتنا جنگل تھا. آج 500 ایکڑ پورے میرے ہیں. یہ الفاظ ہوتے ہیں نا آدمی کے, یہ کاٹ ہے. یہی تو ہم نے اپنے بچوں کو, اپنے آنے والے DNA کو سمجھانا ہے کہ تو نے اس پروسیس سے آنا ہے, اس میں ششکے بازیاں نہیں ہے. آئے گا ایک وقت, آئے گا تیرا خود ہی اللہ نام بنائے گا, اس کا اپنا بھرم ہوتا ہے. لیکن یہ ہے ابتدا کے بولیاں بھی بہت کم لگیں گی, دام بھی کم لگیں گے, موقع بھی کم ملے گا. شروعات میں ملے گا, ایک آدھ موقع ملے گا. مجھے آج بھی یاد ہے جب ایک زمانہ تھا کہ 6 مہینے ہو گئے میرے ساتھ ایک کرائسس آئے ہوئے, کوئی نہ یونیورسٹی میں کوئی لیکچر, نہ کوئی نارمل لیکچر, میں کہیں بیٹھ کے بات ہی نہیں کر سکتا. مجھے مطلب 6 مہینے اتنے پرابلمس چل رہے تھے کہ ایک دن میں نے سوچا بھائی 6-7 مہینے ہو چکے, میری کوئی تقریر ہی نہیں, کوئی میں نے درس ہی نہیں دیا. گھر کے اندر بیٹھ کے میں نے کچھ 4-5 بچوں کو فاسٹ ٹریک عالم کے کورس کو, جس میں اصول فقہ کی 3 کتابیں تھیں, اصول حدیث کی 2 تھیں, مطلب فاسٹ ٹریک ورژن بنانا چاہ رہا تھا. تو گھر میں جو ہے, مجھے آج بھی یاد ہے, ماں جی نے صوفوں کے اوپر نا چادریں ڈال دی تھی کہ نوے صوفے نے تو اسی انو خراب نہ کر دیو. تو تب میں نے کہا تھا یار, کوئی باہر انسٹیٹیوٹ بھی نہیں تھا کوئی, اتنی بڑی مسند چھوڑ کے جب میں گیا باہر تو جگہ ہی نہیں تھی کہیں پڑھانے کی, نہ پڑھنے کی, نہ بات کرنے کی, نہ لائبریری, نہ مطالعہ, جو کتاب, مطلب اتنے حالات عجیب سے تھے. تو مجھے آج بھی یاد ہے, دل بھر جاتا ہے سوچتے ہوئے. تو یہ تو کاٹ ہے, ایک سفر ہے, اور کوئی سر پیر نہیں ہوگا اس کے اندر آپ کا. اور روز آپ نے جو نا وہ, لیکن وہی ریسیپی بک جاتی ہے بعد میں. آپ دیکھ لیں, وہی سنتے ہیں بیٹھ کے لوگ کہ آپ ایک بار کہانی نہیں سنائی ہم نے, جو آپ نے بھی بولا نا میں نے فاسٹ ٹریک پڑھایا تھا, وہ فاسٹ ٹریک ہی
वही वो ऑफिशियल वही सफ़ा है, वही ऑफिशियल सफ़ा का ड्राफ्ट है, वही सफ़ा कोर्स जो आज इतना सिग्नेचर कोर्स है, 15,000 पता नहीं कितना बच्चा पढ़ गया होगा उसमें से 20,000 ये, और किसी ने तो ये भी बोल दिया एवं मुंह की आंखें। तो हमने तो आज तक किसी को ये भी नहीं कहा आए आके स्टैट्स चेक कराते, मतलब हमारे चाहने वाले भी हमसे इतनी नफरत करते हैं कि कभी स्टैट्स भी नहीं चेक करने आए, वो हवाई फायर चला देता है कहीं से। उनको असल में हमने भी कहा ना अपने आप को इतना हमने भी कभी हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, कभी एक आध हम निकालते हैं बात। यानी ये वही अल्लाह है ना जो शेख साहब कह रहे हैं कि उम्मीद और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक, कि जो इंसान उसमें बिला वजह के या बिल्कुल हाथ पैर मार रहा होता है विदाउट नोइंग कि क्या होगा, अल्लाह उन्हीं से कुछ बना देता है। वही उस दौर, इमेजिन दोज ऑडियोज जो आपने कंडेंसर माइक में रिकॉर्ड की थी और उसको क्या हुआ था, वो फिर बड़ा चला, उससे तूने माशाल्लाह कितना कुछ बनाया तूने आगे से। आज माशाल्लाह से कितना मेरा 10-12 साल पुराना काम है जो कबाड़ में पड़ा हुआ था, वो तुमने माशाल्लाह उसको और वो इतना बाबरकत काम होता है कि इंसान बोलता है कि मुझे दोबारा मौका दिया है मैं शायद कर ही नहीं सकता। मैं इतनी इमोशनैलिटी में वो लेक्चर्स नहीं दे सकता जो मैंने, ये जुमले जो उस वक्त निकल गए ये आज ही निकल सकते। मुझे तो अभी भी लगता है मेरा पॉडकास्ट बहुत संजीदा सीरियस हो गया, प्रॉब्लम आई एम ग्रोइंग इन इट। इससे पिछली सीरीज में मैं फिर भी थोड़ा इमोशनल होता था, लेकिन वो दौर की तकरीरें थी, जख्म ताज़ा था ना, नया जख्म था। तो मुझे आज भी याद है कि वो 5-6 महीने जो है ना, 5-6 महीने के लिए जो है ना मुझे लेक्चरिंग ही नहीं मिली। इसी पर हम अब बात का अख्तिताम करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे कि क्या हालात होते हैं। तो मुझे आज भी याद पड़ता है कि जो दर आपने अपने हाथ से बनाया होता है ना, जब वहाँ से आपको निकाला जाता है ना, उस घर से जो हाथ से बनाया होता है, वो गम है असल में एक इंसान का कि यार इसकी बुनियाद तो मैंने रखी थी, इस रिश्ते की, इस घर की, इस ताल्लुक की, इस कंपनी की, इस सिस्टम की, इस जमात की, इस तंजीम की, इस मुल्क की, और मुझे ही फारिग कर दिया इन्होंने। तो मुझे आज भी याद है कि वो मिल नहीं, लेक्चर नहीं था, कोई दर्स नहीं, कुछ नहीं, कुछ मिलता नहीं। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम्स थी कि मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मेरा असल पैशन है वो मेरे से इतना दूर हो चुका है। तो मुझे जो ना, मैंने किसी से कहा ना कि यार मुझे ज़रा खुद मांगना पड़ता है। आज तो मैंने किसी से कहा ना यार वो मेरा लेक्चर करवा दो यहाँ पर, ऐसी यूनिवर्सिटी में जहाँ इब्तदा में बुनियाद हमने रखी। उन्होंने कहा कोई लेक्चर तो मुश्किल ही है, ऑडिटोरियम मिले आपको। तो मैंने कहा अच्छा चले कोई छोटी क्लास में कोई छोटा 20-22 बच्चों की क्लास में मैं पर्पस ऑफ लाइफ पे बात कर लूँगा, एंड मुस्लिम आइडेंटिटी पे बात कर लूँगा, डिप्रेशन पे बात कर लूँगा, कुछ तो हो ना, बच्चे बेचारे दुखी होते हैं, अल्लाह से कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा भट्ट साहब को अगर पता हो ना मेरे साथ ये हो रहा है, तो भट्ट साहब को तो एक ही सुनो, मतलब बढ़ के रख दूंगा जड़ा कोई तो वो तो माशाल्लाह उन्होंने अपनी रखी, मैंने नहीं बताया उनको कभी। तो वो मुझे याद है मैंने किसी को कहा ना यार वो कॉरिडोर में यार कोई छोटी मोटी गैदरिंग, तो उसने कहा शेख साहब कॉरिडोर में नहीं आपके लिए। यानी वो कह रहा था कि हम वो जुमला ना मुझे बोलने देना कि मैं नहीं बोलना चाहता मैंने। तो बहरहाल ये मेरा पैगाम है। लेकिन मेरे ख्याल से अब एंडिंग नोट इस पे अगर आज का एंडिंग नोट मेरी ये है कि वो किरण जो है वो रोशनी आएगी, उम्मीद की वो किरण आएगी और उसने आपको बहुत लिफ्ट करना है। लेकिन मैं इसलिए स्विच ज़्यादा तेज़ नहीं करना चाहता कि जल्दी से मुझे कोई जल्दी नहीं है इन महफिलों में, इन पॉडकास्टों के मैं स्टोरी को फ़ौरन फास्ट फॉरवर्ड करूँ। मैं लटकाऊंगा इसको कि हाँ इसमें पेन है, प्रोसेस है। आज भी आप देखेंगे ना, अगर व्हाट आर द गिव अवेज फॉर टुडेज टॉक, You're in the war, you're in the pit of the storm right now. आपने कदम रख दिया है, आपको मर जाना चाहिए था पीछे। आपकी हलाकत और मौत दुनिया लिख चुकी हुई है, कब्र से उठ के नहीं आना चाहिए। अब आप आ चुके हैं। वेलकम टू द den of lions and welcome to the world of crocodiles. ये कोई किसी दुनिया जहां में किसी को परवाह नहीं। But inshallah you will going to remember these days. यही दिन याद आएंगे आपको किसी जमाने में, मुड़ के आप देखेंगे कि क्या वक्त है। वो क्या कहते हैं ना, स्मॉल स्टेप्स मेक्स अ बिग जर्नी। क्या जुमले हैं लोगों के, ये वही कहते हैं जो चले होंगे कभी। पूरी कौम यूं चल रही है, अकेला यूं जा रहा है, कोई होप नहीं। अक्सर लोग तो ये भी कहते हैं कि वो मैं इतनी बड़ी बात करता हूँ, इतना सख्त वक्त होता है कि आप रैशनल डिसीजंस नहीं ले सकते। मैंने भी उस दौर में अगर किसी के साथ जाने अनजाने में गलती की होगी ना, मैं मतलब वल्लाही इतनी मजबूर होती है इंसान को, उससे गलतियां होती हैं। क्योंकि कुछ नहीं होता, एक आदमी को अपने साथ कर रहा होता है तो दूसरा निकल जाता है। सही।
दूसरे को साथ कर रहा होता है तो ये निकल जाता है। यानी मुझे आज भी याद है कि मैंने 4 बंदों के एक सेटअप को छोड़ के पंजाब का रुख किया, वहां से वापस आया, एक ने दूसरे की मुझे शिकायत कर दी कि ये तो आपके ऊपर हंसते हैं पीठ पीछे। उसके वो मेरे जो थे उस दौर के प्राइम सपोर्टर्स थे, उसके कहने के और मैंने उनको पीछे कर दिया। उसने अपना गरज रख लिया दिल के अंदर, एंड में दोनों ही हट गए, मैं फिर वहीं रह गया। सो यू आर प्रोन टू मेक एरर्स, क्योंकि हालात कहते हैं ना जवाल में जवाल ही होता है, उरूज नहीं होता। ये आज मुसलमानों से भी जो गलतियां हो रही है ना, और तय पर तय गलतियां कर रहे हैं, समझ नहीं आता क्या इनको इसलिए समझ, इन्होंने अपने ये मेंटली देखा नहीं था वक्त का। और मेरे आगे आने वाली उम्मत को भी यही, मेरे मरने के बाद या मेरे आने वाली जो, मैं इनको समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम उस जिल्लत से बचना चाहते हो ना, अभी मजीद टूटेगा ये। लोग हमसे सवाल करते हैं कि उम्मत में बेहतरी कैसे आएगी। भाई तुम ये तो पूछो ना, उम्मत में बर्बादी कितनी और होगी, ये सवाल करें ना आप, कि जिस लेगेसी जो टूट रही है, आप तो उस्मानी खिलाफत से लेगेसी जोड़ते हो ना, भाई हम तो गोल्डन एरा ऑफ इल्म से लेगेसी जोड़ते हैं कि जब मुसलमानों का 700-600 साल पहले दुनिया की हर डोमेन पे राज था, तब से सल्तनत टूट रही है ना। तो सिर्फ खिलाफत से जोड़ के क्यों अपने आप को पॉलिटिकल डोमेन के अंदर लेगेसी टूटेगा? आपकी ओवरऑल लेगेसी टूटेगी, मॉरली टूट रहे हैं, मॉरली टूट रहे हो आप, आर्किटेक्चर से बाहर हो गए, आप मैथमेटिक्स से बाहर हो गए, आप उलूम और फनून लतीफा से बाहर, आप बहुत जगहों से किक आउट हो रहे हो। तो ये तो अभी पूछना है ना, आपके अपने छोड़ के जा रहे हैं आपको। आप जिन जगहों पे आपने रूल किया वहां पे आपके आसार कदीमा भी खत्म हो रहे हैं। मतलब स्पेन में आपने 700 साल हुकूमत की, नामो निशान नहीं है आपका, एक मस्जिद होगी मुश्किल से जो मेन सेंट्रल सिटी में एक्टिव। तो ये तो अभी पूछना ये होना चाहिए, और कितनी होगी? ये कह रहे हैं निकलेंगे कैसे बाहर? भाई आप ये तो देखें कि जिस वजह से ये एक स्ट्रीक चल रही है बदनामी की, हाथ डाल के उसने आपके जिस्म के दिल को, फलस्तीन को आपके हाथ डाल के आपके 54 जिस्म के हिस्सों के बीच में से कलेजा निकाल के ले गया, आपका कुछ नहीं कर सके आप। तो कहने का मतलब ये है, ये सवाल गलत है हमारे, तो जवाब कैसे ठीक होंगे? तो बहरहाल इसका एंडिंग नोट ये है कि आएगा इंशाअल्लाह ताला, वो बड़ा ज़बरदस्त आएगा और दिल हिलाने वाला होगा, और जब आएगा तब उसकी अलहदा मनूवर्त होंगे। लेकिन अभी भी पहली गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई नहीं है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी एंड दिस इज स्टार्ट ऑफ द कमबैक। हाँ, ये कमबैक कह लें आप इसको। और अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है, अभी 30-40%, 25% की स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटियां हैं। और क्योंकि हजरत जी बहुत हाई लेवल पर थे, तो वो अभी कंसिडर भी नहीं करेंगे कि मैं इतना स्टूप डाउन हो जाऊं। तो लेट्स सी कि वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या होगी। लेकिन मेहनत, स्ट्रगल, नफ्स की पाकीज़गी, अल्लाह से ताल्लुक़, आंसू, तन्हाई, कर्ब, ज़ख़म, दुश्मनियाँ, बर्बादियाँ, प्रोपोगंडे, मुनाफ़क़तें, ये पीक पर होंगी। और इसके अंदर इंसान ने जो है वो हिम्मत करनी है। हिम्मत वो कर रहा है, ये कर रहे हैं, ये चल रहे हैं। हमारी दुआएं और हमारी तदरीस इनके साथ खड़ी है।